हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप लोगों के बीच मैं एक बार पुनः आ चुका हूं और ये वीडियो आप सभी स्टूडेंट एक एक करके अंतिम तक देखना। एक भी मिनट आप लोग वीडियो को भगा करके नहीं देखना, एक एक पॉइंट को देखना। इससे क्या होगा कि आपके मन में जितने भी प्रश्न हैं, जितने भी क्वेश्चन हैं, सभी का आंसर आपको मिल पाएंगे, सब कुछ अच्छा से जान पाएंगे। आप लोग रिक्वेस्ट किए थे, आप लोग बोले थे कि सर एक बार पुनः वीडियो को बनाइएगा और एक एक पॉइंट अच्छा से बताइएगा। तो मैं इस वीडियो में आपको हर एक पॉइंट बताने वाला हूं, तो आप लोग वीडियो को नहीं भगाएंगे। ठीक है, चलिए वीडियो को शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आप लोग को मैं बता दूं, रेलवे की तरफ से नई वैकेंसी आ चुका है पैरामेडिकल पोस्ट के लिए। पैरामेडिकल, ठीक है। अब पैरामेडिकल की बात करें तो पैरामेडिकल के अंतर्गत बहुत सारे वैकेंसी होती है, ठीक है। इसीलिए ये पैरामेडिकल के नाम से जारी किया गया है। अब इसमें आप लोग जब देखिएगा, जो पैरामेडिकल की वैकेंसी है तो इसमें बहुत सारे यहाँ पर निकाले गए हैं। जैसे यहाँ पर नर्सिंग का, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट का, डेंटल का, टेक्नीशियन का। इसी तरह से मैं आपको इस वीडियो में जो बात करने वाला हूँ वो खास करके मैं जो बात करूँगा वो फील्ड वर्कर का मैं बात करूँगा, ठीक है। जो फील्ड वर्कर पोस्ट है, इस पोस्ट का मैं बात करने वाला हूँ, ठीक। अब इसमें अगर हम लोग बात करते हैं फील्ड वर्कर में, तो आप लोग यहाँ से ध्यान दीजिएगा, सीरियल नंबर 20 पर है, ठीक है। सीरियल नंबर 20 पर है, आप लोग ध्यान देंगे। ये नोटिस मैं आपको अपने व्हाट्सअप ग्रुप में भेज दूंगा, आप लोग व्हाट्सअप ग्रुप में जुड़ जाइएगा। व्हाट्सअप ग्रुप में जुड़ने के लिए स्क्रीन पर जो नंबर दिया गया है उस पर मैसेज करिएगा, तो आपको ग्रुप का लिंक मिल जाएगा और आप लोग खुद से भी जुड़ सकते हैं, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये फील्ड वर्कर पोस्ट के लिए है, जिसमें सैलरी की बात करेंगे तो 19,900 ये बेसिक सैलरी है। आप लोगों की जो शुरुआती सैलरी होगा वो आपको 35,000 के आसपास आपको शुरुआत में सैलरी मिल जाएंगे, ठीक है। आपको सब कुछ मिला करके, जो यहाँ पर हाउस रेंट होता है, ट्रेवलिंग अलाउंस होता है, सब कुछ मिला करके आप लोग को 35,000 शुरुआत में मिल जाएंगे, इतना के आसपास। इसमें बात करेगा तो टोटल 19 सीट है, सिर्फ 19 सीट है। लेकिन आप लोग को घबराने की ज़रूरत नहीं है। देखिए, जो मेडिकल फील्ड की वैकेंसी होता है रेलवे के अंतर्गत, उसमें कम ही सीट आता है, लेकिन आप लोगों को सिर्फ एक सीट की नौकरी लेनी है। सिर्फ आप लोग को इसमें से एक सीट चाहिए, तो इसीलिए ज़्यादा सीटों से हम लोगों को मतलब नहीं है। हम लोग के लिए 19 सीट भी है तो काफ़ी है। सभी स्टूडेंट इस फॉर्म को आप लोग अप्लाई करेंगे, ये बात आप लोग समझ गए। अप्लाई कब से करना है? अप्लाई 17 अगस्त से शुरू हो चुका है और आपको 16 तारीख 9वां महीना 2024 तक, ठीक है, यानी कि 16 सितंबर तक, 16 सितंबर 9वां महीना तक, यहाँ पर सितंबर तक इस फॉर्म को आप लोग अप्लाई कर पाएंगे। अब ये चीज़ आपने देख लिया। अब हम लोग देखेंगे कि इस फॉर्म को कौन अप्लाई कर सकते हैं। ये जो फील्ड वर्कर का जो वैकेंसी है, इसको कौन अप्लाई कर सकते हैं। तो क्वालिफ़िकेशन पर हम लोग सबसे पहले चलते हैं और देख लेते हैं कि इस वैकेंसी को कौन अप्लाई कर सकते हैं। तो अप्लाई करने के लिए हम लोग अगर बात करते हैं तो यहाँ पर ध्यान देंगे, आप लोग कौन अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर आप लोग देखिएगा, देखिए जो अप्लाई करने की बात करेंगे तो यहाँ पर आप लोग देख लीजिएगा फील्ड वर्कर लिखा हुआ है, और इसी के सामने में हम लोग जब यहाँ पर आएंगे, इसी के सामने में तो यहाँ पर दिया हुआ है। हम थोड़ा सा बड़ा करके आप लोग को दिखा देते हैं। देखिए, जो भी स्टूडेंट 12th पास है, 12वीं सब्जेक्ट 12वीं पास हैं, आप लोग 12th पास हैं और साइंस सब्जेक्ट से पास आउट होना चाहिए। यहाँ पर बायोलॉजी और केमिस्ट्री लिखा हुआ है स्पष्ट रूप से, यानी कि सीधी बात है, जो भी स्टूडेंट साइंस सब्जेक्ट से पास आउट है, अगर आपके सब्जेक्ट में बायोलॉजी है तो इस फॉर्म को आप लोग भर लीजिएगा, अगर केमिस्ट्री भी है तो भर लीजिएगा। देखिए, नॉर्मल सी बात है, कोई भी स्टूडेंट अगर साइंस सब्जेक्ट से 12th पास करेंगे तो उसके सब्जेक्ट में केमिस्ट्री होगा ही होगा। बहुत ऐसे स्टूडेंट होता है जिनके सब्जेक्ट में बायोलॉजी नहीं रहता है, इसके जगह पर वो मैथ रखे रहते हैं, तो वो भी स्टूडेंट इस फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। मैंने रात में एक फॉर्म को अप्लाई किया, उसमें देखा केमिस्ट्री वाले के लिए भी ऑप्शन है, बायोलॉजी वाले के लिए ऑप्शन है। तो मैं एक लाइन में आप सभी को बताना चाहूँगा कि जो भी स्टूडेंट यहाँ पर आप लोग 12th पास आउट हैं साइंस सब्जेक्ट से, सिर्फ साइंस सब्जेक्ट वाले की मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ। बायोलॉजी है तो पर भी भर सकते हैं, अगर आपके सब्जेक्ट में मैथ है तो पर भी भर सकते हैं, क्योंकि आपके एक सब्जेक्ट में केमिस्ट्री है ना, इसीलिए। तो आप सभी स्टूडेंट साइंस सब्जेक्ट से जो भी पास आउट हैं, इस फॉर्म को आप लोग अप्लाई कर पाएंगे। अब अप्लाई कर पाएंगे तो इसमें अप्लीकेशन फ़ी कितना लगेगा, तो अप्लीकेशन फ़ी हम लोग देख लेते हैं। तो एप्लीकेशन फ़ी की अगर हम लोग बात करेंगे तो एप्लीकेशन फ़ी यहाँ से देखिएगा, जितने भी यहाँ पर जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट हैं, उसके बाद जो ओबीसी कैटेगरी के स्टूडेंट हैं, उन सभी को यहाँ पर 500 रुपये आप लोग को एप्लीकेशन फ़ी यहाँ पर देना पड़ेगा। वहीं जो स्टूडेंट एससी हैं,
या फिर एसटी है या फिर आप गर्ल्स हैं, लड़की हैं, महिला हैं, तो आपको सिर्फ 250 रुपया ये एप्लीकेशन फ़ी आप लोग को देना होगा। ठीक है, तो आप जो भी यहाँ पर फीमेल होंगे 250 रुपये में फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। देखिए ये जो आप लोग का एप्लीकेशन फ़ी है इसमें कुछ अमाउंट जो है आप लोग को एग्जामिनेशन देने के बाद रिफंड हो जाता है, इसलिए आप लोग को घबराना नहीं है। जैसे जो कैंडिडेट जनरल कैटेगरी से होंगे और या फिर ओबीसी कैटेगरी से होंगे उन सभी कैंडिडेटों को 400 रुपये आपका रिफंड हो जाएगा, सिर्फ 100 रुपये आप लोगों को रह जाएंगे। लेकिन इसके लिए एक शर्त रहता है कि आपको परीक्षा में बैठना होगा। जब आपके एडमिट कार्ड आएंगे और आप परीक्षा देंगे तभी जाकर के ये फी आपके अकाउंट में रिफंड हो जाएंगे। और जो यहाँ पर लड़की हैं, SC ST है, महिला है, उनको यहाँ पर जो 250 रुपये है ये पूरा का पूरा फी आपके अकाउंट में रिफंड हो जाएंगे। तो भाई महिला के लिए, SC ST के लिए तो बल्ले बल्ले है, क्योंकि ये टोटल का टोटल फी आपका यहाँ पर रिफंड हो जाएंगे, वापस आपके अकाउंट में आ जाएंगे परीक्षा देने के बाद। तो बिल्कुल रूप से ये भी चीज़ हम लोग समझ गए। अब हम लोग यहाँ पर बात करते हैं कि इनकी सिलेबस क्या होगा। देखिए सिलेबस की मैं बात करूँगा तो सिलेबस आप लोग समझ लीजिए और यहाँ से आप लोग समझ पाएंगे कि ANM के लिए मैं यहाँ पर क्यों बात किया हूँ। मैं जो ANM लिखा हूँ वो ANM क्यों लिखा हूँ ये चीज़ आप लोग यहाँ पर समझ आएंगे। ANM के लिए यहाँ पर ऑफ़र समझो, जो स्टूडेंट ANM किए हुए हैं वो ऑफ़र समझो। ऑफ़र इसलिए मैं बताऊँगा कि जो ANM का सिलेबस है सेम टू सेम सिलेबस यहाँ पर आपका होने वाला है। कुछ क्षण आप लोग इंतजार कर लीजिए, 30 सेकंड, और सारा चीज़ समझ जाइएगा कि ANM के लिए बल्ले बल्ले क्यों होने वाला है। देखिए जो सिलेबस है वो सिलेबस इस तरह से है। आपका जो प्रोफेशनल एबिलिटी है यानी जो फील्ड वर्क जो आपका पोस्ट है, इस पोस्ट से रिलेटेड आपको 70 प्रश्न पूछे जाएंगे। यहाँ से गौर से देखिएगा, टोटल 70 प्रश्न पूछे जाएंगे। जनरल अवेयरेंस है, जनरल अवेयरेंस है, इसमें से 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। मैथ रीजनिंग मिला करके 10 प्रश्न पूछे जाएंगे। और आपका जो साइंस है उस साइंस सब्जेक्ट से आपको 10 प्रश्न पूछे जाएंगे। टोटल 100 प्रश्न का यहाँ पर परीक्षा होगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो प्रोफेशनल एबिलिटी का होगा उन लोगों के लिए यहाँ पर ज़्यादा है, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा जो प्रश्न है आपको इसी से पूछे जाएंगे। और यहाँ पर ये चीज़ तो समझ गए, यहाँ पर जनरल अवेयरेंस मतलब जीके हो गया, यहाँ पर अर्थमेटिक मतलब और यहाँ पर रीजनिंग मतलब तो मैथ और रीजनिंग हो गया, साइंस मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी हो गया। और यहाँ पर प्रोफेशनल एबिलिटी में क्या क्या पूछे जाएंगे उस पर थोड़ा सा हम लोग ध्यान दे देते हैं। अब देखिए प्रोफेशनल एबिलिटी में जो हम लोग बात कर रहे थे ऊपर में सिलेबस का, जिसमें 70 प्रश्न पूछे जाएंगे, वो कौन कौन से सब्जेक्ट से पूछे जाएंगे इसको देखिए। फिर आप ANM जो भी स्टूडेंट किए होंगे वो यहाँ पर आप लोग समझ जाएंगे। यहाँ पर आप लोग देखिए, यहाँ पर जो प्रश्न है वो फिजियोलॉजी से है, उसके बाद यहाँ पर देखिएगा इम्यूनाइजेशन से है, देखते चलिए न्यूट्रिशन से है, उसके बाद यहाँ पर देखिए एंटानेंटल से है, उसके बाद यहाँ पर फैमिली प्लानिंग से है, उसके बाद यहाँ पर डिजीज से है, कम्युनिकेबल नॉन कम्युनिकेबल यानी कि संचारी रोग गैर संचारी रोग, उसके बाद एड्स से है, विटल से है, उसके बाद यहाँ पर मेंटेनेंस से है जिसे हम लोग हेल्थ मैनेजमेंट पढ़ते हैं, इससे है। तो आप यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा देख पाएंगे ANM का सब्जेक्ट है। फिजियोलॉजी पढ़ना ही होता है, उसका इम्यूनाइजेशन तो सबसे ज़्यादा पढ़ना होता है, न्यूट्रिशन तो भाई पढ़ना ही पढ़ना है ANM में, उसके बाद फैमिली प्लानिंग पढ़ना ही होता है, HIV एड्स पढ़ना ही होता है, ये डिजीज़ के बारे में संचारी रोग कम्युनिकेबल डिजीज़ के बारे में पढ़ना ही होता है। उसके बाद यहाँ पर बात करते हैं तो मेंटेनेंस के बारे में पढ़ना ही होता है। तो ये सारे का सारे जो सब्जेक्ट है इसमें से 90% सब्जेक्ट यहाँ पर जो आप लोग देख रहे हैं आप सभी पर्सनल हाइजीन 90 क्या यहाँ पर 98% जो सिलेबस आप यहाँ पर जो देखें वो सभी का सभी सब्जेक्ट किस से मिल रहा है, तो ANM से मिल रहा है। किससे मिल रहा है? ANM सब्जेक्ट से मिल रहा है। इसीलिए मैंने आप सभी को बता दिया हूँ ANM के लिए ऑफर है। जो स्टूडेंट ANM किए हुए हैं अगर इस फॉर्म का आप अप्लाई करते हैं तो बिल्कुल रूप से इस फॉर्म को आप यहाँ से भर पाएंगे। अब सभी डॉट इस वीडियो के माध्यम से उम्मीद करता हूँ कि समझ गए होंगे। अगर आप लोग को पूरी तैयारी करना है तो व्हाट्सअप नंबर स्क्रीन पर दिख रहा है, उस पर मैसेज करके आप लोग PDF को ले लीजिए और अच्छी तरीके से पढ़ाई को शुरुआत करिए। और हम आपके लिए क्लास शुरू करने वाले हैं, उस क्लास में आप लोग जुड़िए। व्हाट्सएप पर ग्रुप बना देते हैं, उसमें जुड़ जाइए। क्लास का वीडियो मिलेगा और आपको कोई भी उसका पेमेंट नहीं लगेगा। पेमेंट सिर्फ आप लोग को जो लगने वाला है वो पेमेंट आपको PDF का लगेगा, ठीक है। तो PDF में कितना प्रश्न रहेगा, कितना पेमेंट लगेगा, इन सब चीज़ों के बारे में जानने के लिए व्हाट्सएप पर आप लोग मैसेज करके कंप्लीट जानकारी ले लीजिए। देखिए इसके बाद आप लोग के मन में जो भी प्रश्न होगा आप लोग पूछ लीजिएगा कमेंट करके। आज की इस वीडियो में इतना ही। सभी को थैंक यू।